नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव। और आज जो हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांटेशन हम लोग करते हैं और आजकल ये भी हम समझते हैं कि आज की दुनिया में या फिर आज की जनरेशन में हम अगर बात करें तो अभी इस समय में सबसे ज़्यादा पौधारोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट इम्पैक्ट का जो है एक जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा ही उदाहरण हमारे सामने आ रहा है कि जितना गर्मी इतनी तेज बढ़ रही है तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो पौधारोपण जो है एक मात्र उपाय है और इसके द्वारा जो है हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर पौधारोपण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तक जो है हम लोग इस बढ़ते हुए तापमान को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आज हम लोग जो मियावाकी की जो हमने बात की थी तो उसमें एक उसका लेआउटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि छोटी सी जगह में जो है किस तरीके से जो है इतने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आज जो हम लोग एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से आज बात करेंगे कि मियावाकी का लेआउट कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप सबसे पहले फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो है हम लोग एक पौधारोपण की जो गतिविधि पढ़ रहे हैं मियावाकी, उसके बारे में जो है अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। तो क्या करना है दोस्तों, हमें 12 बाई 12 मीटर का 12 बाई 12 मीटर हम लोग इसलिए ज़मीन लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे यहाँ लघु और सीमांत फार्मर हैं। लघु और सीमांत कृषक का मतलब ये होता है कि वैसे लोग जिनके पास में जो है ज़मीन की उपलब्धता जो है कम होती है। इस वजह से जो है हम लोग छोटे से एक प्रयोग की बात करें या फिर हम अपने खेत में जो है छोटा सा मियावाकी की बात करें तो इस तरीके से हम लोगों का एक प्लॉट डिज़ाइन करना है, जिसको हम लोग 12 बाई 12 मीटर का जो है हम लोग लेआउट करेंगे। इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले जो है हर एक मीटर पे हमें इस तरीके से जो है मार्किंग करना है, इधर भी और इधर भी। तो जब आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो है आपके पूरे डब्बे इस तरीके से बन जाएंगे। और ये जो बॉक्स बनेंगे, ये बॉक्स क्या प्रदर्शित करेगा कि हर एक बॉक्स जो है आपका 1 मीटर का बॉक्स होगा। ओके, तो इस 1 मीटर के बॉक्स में हम लोग जो है हम लोगों को प्लांटेशन करना है। अगर इस तकनीकी के साथ में अगर आप जाते हैं तो साथियों, आपका जो है जो मियावाकी का जो फेलियर होता है, कई लोग बोलते हैं हमें कि हम मियावाकी करते तो हैं पर इसमें जो है हम फेल हो जाते हैं। तो आप फेल होने के लिए जो है आप तभी फेल होंगे जब आप इस तरीके से जो है प्रॉपर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो बॉक्स है हमारे, इस बॉक्स में हमें ये रखना है कि हर एक बॉक्स में जो है 3 प्लांट लगाना है। कितने? 3 प्लांट। और हम ये देखेंगे कि 3 प्लांट लगाएंगे तो हमारे पास में 12 और 12 गुणित में मतलब 144 बॉक्स होंगे। ये कितने बॉक्स होंगे? इस तरीके से 144 बॉक्स होंगे। तो 144 बॉक्स में हम लोग कितने पौधे लगाएंगे? एक बॉक्स में कम 3 पौधे लगाएंगे। और 3 पौधे लगाने के बाद में जो है हम क्या करेंगे कि जब टोटल करेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 1 कम 3 और 1 4, ये लगभग 432 पौधे के आसपास हमारे टोटल प्लांट के नंबर लगने वाले हैं। तो 432 पौधों को हम जो है एक बॉक्स में रखने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, 3 बराबर साइज की जो है लकड़ियाँ काटिए और एक लकड़ी का जो है साइज कितना होगा आपका 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब आप 2 फीट समझ लीजिए। 60 सेंटीमीटर मीन्स 2 फीट। तो 3 लकड़ी काटिए और 3 लकड़ी को जो है इस तरीके से आप इसको जोड़ दीजिए। तो ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों, ये जो है 60 सेंटीमीटर का आपका एक ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। अब हमको क्या करना है कि उस ट्राइंगल को ऐसे रखना है। पहले कैसे रखना है? ऐसे रखना है। तो ये आप देखेंगे कि ये पहला ये वाला जो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आपका क्या दिखाएगा कि हर एक प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी हो गई आपकी? 60 सेंटीमीटर की। तो ये 60 सेंटीमीटर की जो है दूरी आपका एक बॉक्स जो है बनाएगी। तो इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं।
तो 60-60 सेंटीमीटर पे हमें जो है हर एक प्लांट लगाना है। अभी हमको इसको क्या करना है, इसको एकदम उल्टा कर देना है। इसका मतलब कि 2 पौधे इस तरीके से लगाना है। तो ये जो है फिर आपका जो है हर एक पौधे का दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमको करना है। और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ से फिर इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि हर एक पौधा जो है जिगजैग होगा, मतलब इस पौधे और इस पौधे में दूरी कितनी हो गई आपकी, 1-20 की अंतराल हो गए, 1-20 मीटर। ऐसा आप इधर भी देखेंगे तो 1-20, मतलब अगर इस तरीके से आप जाते हैं तो आपका हर एक पौधा जो है 60 सेंटीमीटर लगा रहे हैं, पर एक से एक प्लांट की जो दूरी होगी वो 1-20 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं पौधे लगाएंगे। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें 3 तरीके की लेयर के पौधे देखना है। 3 तरीके की मतलब एक तो ट्री लेयर मतलब जो पौधे आपने देखा होगा कि जिसकी कैनोपी ज़्यादा होती है। कैनोपी किसकी ज़्यादा होती होगी, जैसे आप मान लीजिए इमली का पौधा है, या फिर आपका बरगद का पेड़ है, या फिर आप बोल सकते हैं आम का पेड़ है। तो इस तरीके के जो कैनोपी वाले ट्री हैं, हम उसको जो है कैनोपी वाले ट्री को जो है एक हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद में फिर बॉक्स छोड़ के रखेंगे, फिर उसके बाद में बॉक्स छोड़ के रखेंगे। तो हमको क्या है, इसमें 3 तरीके के पौधे चाहिए। आप समझिए इसको, 3 तरीके के पौधे मतलब हमको एक तो चाहिए ट्री जो कि थोड़ा जिसका कैनोपी बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। एक हम रखेंगे सब ट्री में मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आपका गुआवा का पौधा है ना, गुआवा हो गया, लेमन हो गया, ये जाम नींबू के पौधे इतने बड़े नहीं होते हैं जितना आम का पौधा बड़ा होता है। सब ट्री रखेंगे, और फिर हम क्या रखेंगे, सब्स और हर्ब्स मतलब जो झाड़ियाँ वाले पौधे हैं। और फिर ये हर्ब में हम लोग किसको रखेंगे, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, है ना, उसको हम लोग जो है हर्ब में रख लेंगे, सर्ब और हर्ब में। तो इस तरीके से जब हम जाएंगे तो अपने पास में क्या होगा कि एक तो ऐसे पौधे जिसकी कैनोपी बड़ी होती है, उसके नीचे होंगे छोटे वाले पौधे, फिर उसके नीचे होंगे छोटे वाले पौधे, फिर बड़ा वाला पौधा, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला। इस तरीके से जो हम लोग जाएंगे तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बड़े पौधे के नीचे जो है छोटा पौधा सर्वाइव कर सकता है। फिर आपका ये बड़ा पौधा आ गया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका लेआउट होना चाहिए। तो आप जो है मैंने जिस तरीके से लेआउट बताया उसमें आप इस तरीके के तीनों लेयर के पौधे रख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, आप लेआउट डाल देंगे। सावधानियां ये रखना है दोस्तों, हमको जब भी पौधे लगाएं, हम लोग क्या करते हैं, बेसिक गलतियां बहुत करते हैं। बेसिक गलतियां से मतलब क्या है कि लोग प्लांट को जब लाते हैं तो उस प्लांट को इस तरीके से पकड़ते हैं, जिसे नीचे अगर उसका बेग है तो उस प्लांट को ऐसे मुर्गे की तरफ पकड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है वो प्लांट जो है अपना यहाँ से जो है गैप छोड़ देता है। ये जो आपका बेग है ये बेग को छोड़ देता है। तो हमें जो है प्लांट पकड़ने का तरीका जो है इस तरीके से ना, क्योंकि प्लांट एक बच्चा है, लाइव है, तो उसको जो है हमें यहाँ से उठाना चाहिए, नीचे से बेग को उठा के उसको ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको प्लांट उठाने का तरीका जो है वो सुधारना होगा। क्या करना होगा, उठाने का तरीका सुधारना होगा। दूसरा क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो है जो भी आप प्लांट खरीद रहे हैं, जो भी आप नर्सरी में कोई प्लांट लेने जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्लांट है उसका स्टैम्प जो है एटलीस्ट वो जो है 9 mm का होना चाहिए। पौधा जब खरीदते हैं आप, तो पौधा खरीदते समय ये मत सोचिए आप कि वो हरा दिखना चाहिए या फिर जो है उसका उम्र कितना होना चाहिए। आपको जो है ये पौधे का 9 mm का स्टैम्प होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि ये पौधा जो है कम से कम 2 वर्ष का पौधा है। तो आपको कम से कम 2 वर्ष का तो पौधा लेना ही है, इससे नीचे का पौधा आपको नहीं लेना है। क्योंकि जितना बड़ा पौधा हम लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या होगा कि जो सर्वाइव है, मतलब वो जब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दूसरे माहौल में आने में टाइम लगेगा, दूसरा एटमॉस्फेयर में टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का पौधा लेना है। फिर पौधे लगाते समय हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा कि ये ध्यान रखना होगा कि हम जो गड्ढा है, गड्ढे को जो है 2 बाई 2 फीट का गड्ढा हमें
खोदना पड़ेगा। ये फीट में बता रहा हूँ, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको 2x2 की रखना होगा। और इसमें जो है जब हम पौधा लगाएं तो हमें एक फफूंदनाशक जो है, जैसे आप बोल सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा है ना, तो ट्राइकोडर्मा का हमें उपयोग करना पड़ेगा। ये फफूंदनाशक है। नहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं, पर बड़े होने के बाद में जो है अचानक से वो सूख जाते हैं, तो उसमें क्या है, फफूंदनाशक नहीं डाला जाता है, इस वजह से ये जो है कंडीशन होती है। तीसरा ये कि पांचवा ये कि आप जब भी पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका ये गड्ढा है, आपने ये पौधा लगाया है, फिर पौधा लगाने के बाद में जो मिट्टी हम लोग डालते हैं, तो ये मिट्टी को जो है आप लोग इस तरीके से ऊंचा रखें, मतलब पौधे के साथ में इसको ऊंचा रखना है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि पौधा लगाने के बाद में इसमें जो है पैर से जो है आपको पैर से दबाना नहीं है। पैर से दबाने के बाद में क्या होता है कि इसमें जो एरिएशन है वो एरिएशन नहीं होता है, उसकी वजह से जो है प्लांट की जड़ें